एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिस्टर आशा पोखरेल, मेट्रॉन मिस्टर उदय प्रकाश शाह, HR हेड। आज वर्ल्ड मेंटल पीस डे हो भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। हामीहरू भेला पनि त्यसै कारणले भएका छौँ यहाँ कि मेंटल पीस के हो यसको जानकारीको लागि हामीहरू आज एउटा टेन्सन ज्यादा भएको छ। भागदौडको जिन्दगीमा सबैलाई जति पाउँदा पनि अरू पाऊँ एकदम चाहना धेरै भइसक्यो मानिसको। त्यसले गर्दा मानिसहरू डिप्रेसनमा जान थालिसकेका छन्। मेन्टल पीस हुने हामीहरूलाई धेरै जरुरी छ। मेन्टल पीसको लागि हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट डाक्टर राजकुमारी तोदीजी आर्ट अफ लिभिङबाट जुड्नु भएको छ। आज 25 वर्षदेखि उहाँले गराउनुहुन्छ। युथ इम्पावरमेन्ट सेमिनार यस कोर्स भनेर पनि गराउनुहुन्छ। आर्ट एक्सेल कोर्स फर किड्स बच्चाहरूलाई गराउनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै बच्चाहरूलाई गराइसक्नु पनि भएका छन्। म अब आमन्त्रित गर्छु हाम्रो रोटरी क्लब की fast paced world, the pleasure and challenges we face on sometimes like a toll on our mental health, but we are here to emphasize that it's okay to talk about mental health, seek support and work towards inner peace. Our Rotary Club has always been dedicated to serving our community and promoting well-being in every possible ways. This mental workshop by an esteemed Art of Living teacher and past President Rotarian Rajkumari Todi is an extension of that commitment. It's an opportunity for us to come together as a community, learn about strategies and manage stress, anxiety and find the inner peace, and we all deserve it. Today we have gathered experts in the field of mental health, professionals who will guide us through this journey. Because in this room, we are all here to support each other. Remember, mental health is just as important as physical health, and seeking help is a sign of strength and weakness. Let us use this workshop as a stepping stone towards better mental well-being, not just for ourselves, but for entire community. थैंक यू फॉर जॉइनिंग। लेक्चर देने का नहीं है, ये दोनों तरफ का इंटरेक्शन प्रोग्राम है। जैसे मैं कुछ भी बोलूँगी और आप लोग भी बोलेंगे और इसी तरह से ये प्रोग्राम चलता है। सिर्फ मैं लेक्चर दूँ और आप लोग सुने, इस टाइप से नहीं है। तो ये प्रोग्राम कुछ भी तो मैं स्टार्ट करती हूँ। चलूँ स्टार्ट करूँ। शादी ब्याह में, हमारे मारवाड़ी शादी ब्याह में व्रत रहता है। कुछ माँ बाप ने कहा फिर भी कितना भी डिफिकल्ट कुछ भी काम रहता है, जोश रहता है। और बताएं, और भी कुछ पीछे से मिजाज रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, या किसी जैसे कोई फ्रेंड कुछ बोल भी दिया नेगेटिव चीज तो वो लगता नहीं है, क्योंकि हम खुश मिजाज रहते हैं, उसमें कुछ भी लगता नहीं है हमें, सब हम छोड़ देते हैं, ऊपर से चला जाता है। तो और जब हम एनर्जी डाउन रहता है हमारा, जब कभी हमारा एनर्जी डाउन रहता है, कोई अच्छी बात भी बोले तो अच्छा नहीं, तो कुछ अच्छी बात भी बोले तो वो भी नेगेटिव ही लेते हैं हम। और क्या होता है, पीछे से भी बोले जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। और सात्विक राजसिक तामसिक 3 खाना हुआ, परंतु सात्विक में क्या हुआ? सात्विक खाना क्या हुआ? हम लोग बोल तो देते सात्विक, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिसमें प्राण, जिसमें दूसरा चीज उगाने का शक्ति हो, जैसे नट्स जो भी बीज हम लोग खाते हैं उसमें उगाने का शक्ति है। जो हम होल ग्रेन खाते हैं जिसमें भी उगाने का शक्ति है। जैसे हम पंपकिन खाते हैं, पंपकिन को कितना दिन भी रख लो तो आप उसमें प्राण रहता है। जो भी खाना हम खाते हैं जिसमें प्राण हो वो आपको प्राण शक्ति देता है, और जिसमें प्राण नहीं, जैसे पैकेट फूड खाते हैं तो वो क्या होता है? वो डेड फूड है, वो उसमें प्राण नहीं है ना। वो किस लिए बनाते हैं? पैकेट फूड किस लिए बनाते हैं? इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं।
इमरजेंसी में भी आप घर का खाना ले जा सकते हैं। पैकेट फूड इसलिए बनाते हैं, ये सोच करके नहीं बनाते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, उसके लिए देख करके बनाते हैं। उसे कितने भी दिन तक रखेंगे तब भी वो खराब नहीं होगा, इसलिए तो कैसे आपके भीतर जाकर के वो हेल्दी फूड हो जाएगा। पर तो आजकल की मम्मी लोग क्या करते हैं, 2 मिनट मैगी कि घर में जब बच्चे आते हैं तो बोलते बस बेटा 2 ही मिनट में बन जाएगा। परंतु वो हमारे लिए 2 मिनट क्या, वो हमेशा जैसे हमारे आधा करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो बोला नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ कि बिल इतना ज्यादा आ गया। भगवान ने मुझे 90 साल तक सांस दिया, उसका 1 पैसा भी नहीं लिया। 4 दिन तक आपके यहाँ सांस लिया तो उसका आपके 5 लाख रुपए का बिल बना दिया। तो वो फ्री है, फिर भी हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सांस चल पा रहे, मैं कोर्स करवाती हूँ तो आधे लोगों को तो सांस ही लेना नहीं आता है। पेट पर हाथ रखें अपना और एक बार सांस को अनुभव करें कि कैसा क्या हो रहा है, पेट बाहर आ रहा है या भीतर जा रहा है। आप राइट या लेफ्ट हैंड को रखें और अनुभव करें। सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करके और सांस छोड़ें। अंदर जा रहा है, सांस लेते समय अंदर जा रहा है, सांस लेते समय बाहर, छोड़ते समय बाहर। आप लोग बताइए, लेते समय बाहर और छोड़ते समय अंदर। तो बहुत लोगों का होता है ऐसे ही, छोड़ते समय अंदर जा रहा है, छोड़ते समय बाहर आता है। बहुत लोगों का, जैसे ये बताए ना, इनका हो रहा, कम से 50% लोगों का इस तरह ही होता है। मैं जब भी कोर्स करवाती हूँ 50% लोग यही बोलते हैं कि मुझे मेरा कि जब बेलून की जब सांस ही लेना नहीं आता, बोलते कि बोल रहे हैं आपके बहुत लोग बोलते हैं और कोर्स में बहुत लोग बोलते हैं उनको सांस ले, फिर बहुत लोगों का होता है। पीछे में भी हुआ होगा किसी का, वो हंस रही है दीदी, ऐसा ही होता है, बहुत लोगों का होता है कि अंदर जाता है। क्योंकि बेलून क्या काम करता है, जब बेलून में हवा डालते हैं तो फूलता है ना, तो इसी तरह होना चाहिए। पर बहुत लोगों का इस तरह से होता है क्योंकि सिखाया नहीं गया, जैसे ले रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। जब बचपन से हमें सिखाया जाता है ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पर सिखाया गया क्या आपको कहीं पर भी कि ध्यान कैसे दे, ध्यान कैसे दे, ध्यान दे के करो, ध्यान दे के करो, ये ध्यान दे के करो, ऐसे करो या ध्यान दो, कुछ भी। परंतु सिखाया गया क्या कहीं पर भी, क्या कैसे ध्यान दे, ध्यान कैसे दिया जाता है विपस्सना में तो उनको विपस्सना में भी कैसे जाया जाएगा, विपस्सना में भी। हाँ वो तो है, पर कितने लोग 90 में 100 में एक इसकी कैपेसिटी है 12,000 लीटर हम लेते हैं एक दिन में, और हम कितना लेते हैं सिर्फ 30%, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे 90% या 98% तक कैसे ले सके। एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी आप लोग सब एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, एकदम कैसे बढ़ाएंगे। प्राणायाम बहुत सब करना छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा 1-2 सवाल है मेरे पास। वेन एंड देन एक में बता दूं, आप कब खुश होंगे। आपस में फ्रेंड, दो फ्रेंड से पूछे आप कब हेल्दी, आई एम हैप्पी। जब हेल्दी रहते हैं तो दोनों मिलते हैं, तो दोनों नहीं मिलती है तो घर में दुखी रहती है। अब ऐसे हस्बैंड को भी दुखी करके रखती है और अपने भी दुखी, इसको घर ले जाती है क्या फोन पे बात करते हैं, बाप रे हस्बैंड कितना दुखी होगा, बोलेगा यार तुम चल जाओ यार। आप कब बताइए पीछे से कब खुश होंगे सरिता। When I'm with my children, आप बच्चों के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, आप जब मन की शांति रहेगी तो मन की शांति रहेगी। same thing, peaceful. तो प्राय के पीछे से भी आप कब खुश होंगे। हेलो हेलो, आप कब खुश होंगे। हेलो, आप कब खुश होंगे। ऑलवेज। आप तो क्या रहता है, क्या 2 साल का होता है तो 1 साल जब लेता है, उसके बाद 1-2 साल का रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं टेंशन देना शुरू कर देते हैं। 10 सूर्य का गर्मी, उसे बोलते हैं अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आजकल तो कितना मुश्किल है। 2 साल के बच्चों को करवाने लगते, पहले हम लोग के टाइम में 4 साल का करवाते थे, उसे बोलते हैं अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, तुम ये
कर देते, तो उसे गर्मी देना, उसको पता है क्या टेंशन क्या है, तो वो बोलेगा चलो अच्छा से एडमिशन हो जाए, मम्मी मेरा पीछा छोड़ेगी, तो उसका एडमिशन हो जाता है, वो पढ़ने लग जाता है, जैसे तैसे उसको सब जगह से मार पीट के पढ़ाया जाता है, टेंशन दिया जाता है, रोज घोल के पिलाया जाता है, खाना के साथ में खाना भी खिलाते हैं, और मम्मी लोग क्या खिलाती है, टेंशन, वो भी खिलाती है, तो वो खिलाते जाती है, फिर वो बोलते 10 पास कर लिया एकदम अच्छा नंबर से 98%। अब क्या होगा, हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, नहीं तो नौकरी हायर एजुकेशन है उसका, वो बोलेगा चलो भाई ये हो जाए, मेरा MBA हो जाए, जैसे भी हो जाए मेरा, फिर तो मेरा छुटकारा है, फिर तो मैं एकदम मस्ती से रहूंगा, तो हायर स्टडीज भी हो गया, फिर क्या चाहिए, एजुकेशन चालू हो गया, वही 2 साल से। तो हम लोग जब भी हमेशा बोलते हैं, तो हम लोग क्या चीज के पीछे, 4 चीजों के पीछे अपनी खुशी को खत्म कर देते हैं। पहला क्या है, जन्म, पहला व्यक्ति, परंतु हम हमेशा क्या करते हैं, हम जीवन भर शर्त लगा के जीते हैं, हम हमेशा शर्त लगा के जीते हैं कि मैं इसके साथ रहूंगा, मुझे शांति मिलेगी। पहले आप खुश नहीं रह सकते, खुश रहेंगे तभी तो आपको मिलेगी कुछ भी, पर हम हमेशा जीवन भर शर्त लगा के रखते हैं। तो पहला है व्यक्ति, दूसरा है परिस्थिति, परिस्थिति होगी, ये परिस्थिति होगी, जैसे बर्थडे आएगा तो खुश रहेंगे, दिवाली आएगा तो खुश रहेंगे, या त्योहार आएगा, कुछ भी परिस्थिति या स्थान। अमेरिका जाऊंगी, नेपाली लोग प्राय सब कोई सोचते मेरा अमेरिका में पोस्टिंग हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, हमेशा यही सोचते हैं ना, मेरे यहाँ रहेगा तो कि रात क्या है काठमांडू में हो जाता तो मैं कितना खुश रहती, ऐसा लगता है। तो स्थान, और चौथा वस्तु, इतना बड़ा सारा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, 80-90 साल के लोग भी ऐसे एकदम खुश रहते हैं, सब कुछ है, फिर वो बोलेंगे मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, क्या हम लोग तो जीवन जी ऐसे, मतलब इतना दुखी होकर के वो सामने में भी हमेशा ऐसे ही बोल करके दुखी रहते, तो 120% बना देते। इसी प्रकार हम व्यक्ति को भी करते हैं, 4 प्रकार से व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। आंखें बंद कर ली एक बार, किसी भी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो कैसा लग रहा था आपको ऐसे व्यक्ति को याद करके, जिसकी कोई छोटी सी आदत भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है वो व्यक्ति पूरा का पूरा हर चीज वैसा, कैसा लग रहा था आपको याद करके, हाँ इरिटेटिंग, और इरिटेटिंग, तो वो व्यक्ति यहाँ था क्या, यहाँ तो नहीं था, फिर भी हम उसको एक छोटा सा कोई आदत होगा उसको याद करके, तो हम क्या करते हैं, एकदम अच्छी डस्टबिन रखो, कोई भी चीज किसी का ऐसा हो सकता है घर में, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, जरूरी नहीं आपके जैसा ही व्यक्ति मिले, हर जगह आपके जैसा ही व्यक्ति मिले, आपके जैसा ही व्यक्ति मिलेगा तो आप 5 मिनट भी नहीं रह पाएंगे उसके साथ में, एकदम सेम हूबहू सब कुछ बोलते हैं, ऐसे तो 7 आदमी बने हैं, फिर भी एकदम आपके जैसा नेचर, सब कुछ आपके जैसा होगा तो आप 5 मिनट भी नहीं रह पाएंगे उसके साथ में, उसके साथ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा, तो परंतु हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। ऐसे कुछ कितनी बार परिस्थिति जिसको आप टाल ही नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे, जैसे माँ बाप है, या सास ससुर है, या बहू है, बेटा बहू है, जिसको आप बदल तो नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पर हम स्वीकार नहीं कर पाते। अस्वीकार से क्या होता है, टेंशन होता है, स्वीकार नहीं करके क्या होता है, हम अपने खुद को भी स्ट्रेस, और आप इसी प्रकार से 4 प्रकार होते हैं जिसको हम स्वीकार नहीं करते, पहला व्यक्ति, दूसरा परिस्थिति, तीसरा वस्तु एंड चौथा स्थान। चारों चीज को हम स्वीकार नहीं करके क्या करते अपने भीतर, तो क्या होगा, हम सोचते उसके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके ऊपर एहसान, सब में ए बी पहले स्टार्ट करेगा ताली बजाना, और बी ए को रोकना है, ए को कैसे भी वो क्या किस तरीके से जाएगा, पांव से ऐसे ऐसे करेगा, हाथ से करेगा, हाथ रोक लेगा तो आंख से करेगा, या कंधे से ऐसे करेगा, कैसे भी ताली बजाना है उसको, बी को ताली बजाना, ए को रोकना है, ए को रोकना है, नहीं करना सब प्रैक्टिकल है, हंसना है, हंसने वाले को रोकना है, आपको ताली बजाना है।
इनको रोकिए, हंसते हुए रोकिए, ताली बजा के। ताली बजाना है, बी को बजाना है, रोकना है, ए को रोकना है। नहीं, एक ही है। जो ज्यादा हंस रहे वो ए है, बी को रोकना है हंसते हुए। हंसी रोकना है। तीरथ में और ये सब में क्या बोलते हैं, हम चीनी छोड़ दिए, हम ये छोड़ दिए, पर छोड़ना क्या है? छोड़ना हमें गुस्सा, ईगो, पर हम छोड़ते क्या है? जो चीज अच्छा नहीं लगता बोलते कि तो हम ये छोड़ देते हैं कि ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। और छोड़ना क्या चाहिए? वो जो छोड़ना वो हम छोड़ते ही नहीं है, उसको पकड़ के रखते हैं। और क्या छोड़ना है? किसी का बात, किसी कोई बोल दिया जो वो पकड़ के रख लेते हैं। कोई भी आपको क्या बताए, दूसरा अपना Angry. देते हैं, जो दूसरा को देते हैं। दूसरा बोलता है नाचो, हंसो, जबकि दूसरा का ही कोई कभी भी उसका सबसे बड़ा रोग। परंतु हम क्या करते हैं, जीवन पूरा सामने वाला जैसे बोलता है उसी के अनुसार से रोगी बने रहे। हाँ, रोगे बने हुए रहते हैं अपने। तो अपना जीवन को क्या करते हैं, सामने वाला का। तो अपना इमोशन किसको देंगे? सामने वाला को। जो जैसे बोला, वो बोला अच्छी है तो अच्छी बन गए, थोड़े फूल गए, वो बोला खराब है, और उसको क्या किए, अपने भीतर रख लेते हैं, पकड़ करके उसे पकड़ करके रख लेते हैं। सुंदर है। एक दूसरे का जैसे गीता में बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, हमेशा बोलते हैं ना कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी कौन है? सब है कर्मयोगी। कर्मयोगी है क्या? जो अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट से सर्व करना। टैलेंट से सर्व करना। और बताइए आप लोग, कर्मयोगी क्या है? आपका पूरा गीता का भी आपको तो दूसरों का हित देखो। मेरे क्या है, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म तो सभी करते हैं, पर जैसे फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री किस मंशा से लगाया? ये कि हम किसी का कैसे, मतलब समझिए कपड़ा का कमी है तो उसको कैसे पूर्ति कर सके और अच्छा कपड़ा दे सके उसको, जिससे उसको लाभ हो। और सिर्फ अपना पैसा कमाने की, जैसे डॉक्टर का है तो डॉक्टर तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान है। क्यों बोलते हैं भगवान? क्योंकि उनको ये है कि दूसरा का जान बचाने का। कर्मयोगी, कर्मयोगी वो है, दूसरा का हम कैसा भलाई सोच रहे हैं, वो कर्मयोगी। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, एक टीचर है और दो टीचर है, तो एक सिर्फ अपना पैसा के लिए बच्चों को पढ़ा रहा है और पैसा मिल गया उसको और कुछ नहीं, और दूसरा टीचर जी जान लगा के हर एक बच्चा कैसे वो डेवलप करे, उसका कैसे भीतर, मतलब जो भी है सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर चीज में कैसे उसका डेवलपमेंट हो।
कौन हुआ कर्मयोगी? सेकंड वाला। Intention. तो सेकंड वाला कर्म, तो हम कैसा जीवन जीते हैं हमेशा? तो एक दिन सप्ताह में 1 घंटा सिर्फ हमें सेवा का काम करना चाहिए। कभी भी डॉक्टर को भी, कभी कहीं पर भी जाकर के, तो ये कर्म योगी हुआ। जैसे पैसा तो कमाना ही पड़ता, पैसा तो चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, पैसा तो कमाना ही पड़ता है। जैसे ये खाना बनाती है तो एक दिन में इतना खाना या कुछ भी इतना मैं इसको डोनेट करूंगी, या कुछ भी हम कपड़ा कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं, अपना टाइम देना भी ये कर्म योगी हुआ। टाइम भी हम अपना दें, एक आसमान से जैसे ऊर्जा लेते हैं इसी टाइप से। तो ये छोटा 3 प्रकार से करेंगे, 3 भाग करेंगे, 10-10 का 3 राउंड। पहली बार आप लोग देख लें, मैं इन बोलूंगी तो क्या करना है, हाथ को ऊपर करना है, हाथों को ऊपर करना है। कोई भी विकार विषय के जो भी विकार जो है, इमोशन है, जो भी आपके बाहर निकलेंगे, तो मैं काउंटिंग के साथ करूंगी ये, ठीक है? तो आंखें बंद भी रख सकते हैं आप, क्योंकि इससे आपके भीतर जो एनर्जी आएगी वो बाहर नहीं जाएगी। हमेशा तो हम बाहर देखते रहते हैं, मैं कहीं भी जाने वाली नहीं आप लोग छोड़ करके, यहीं पर हूँ आपके साथ में। तो बंद करके, आंखें बंद करके करेंगे, मुट्ठी बंद, कंधों के बगल में, रीढ़ की हड्डी सीधा, डॉक्टर साहब रीढ़ की हड्डी सीधा, आंखें बंद ही रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ छोड़ देंगे। पूरे जोश के साथ करेंगे। अब इन 1 ऊपर ले जाते समय हाथ खोलना है, हथेली खोलना है, जैसे आसमान से ऊर्जा को हम लेकर आ रहे हैं। इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8। थाइस पर रखें। जब भी हम उल्टी हथेली रखते हैं तो हमारा जो भी एनर्जी है वो नीचे चला जाता है, इसीलिए खुली हथेली आसमान की ओर। एंटीना है ये हमारा एंटीना। अंतिम राउंड करेंगे हम बंद मुट्ठी कंधों के बगल में, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। शरीर को रिलैक्स रखेंगे, चेहरा सीधा, और पूरे जोश के साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। रिलैक्स, खुले दिल आसमान की ओर, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट। जो भी आपका वजन है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, कुर्सी पर छोड़ दें, बिल्कुल हल्के हो जाएं, बिल्कुल हल्के हो जाएं। जो भी आवाज आ रही है, एक्सेप्ट ऑल द नॉइज, eyes closed. इन बार हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी लंबी गहरी सांस लें। फिर एक बार शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जो भी आवाज आ रही है वातावरण में, एक्सेप्ट ऑल द नॉइज। एक लंबी गहरी सांस लें और रोकें, जब तक रोक सकते रोकें।
नहीं रोक सकते तो मुख से छोड़ें, हा 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 आवाज के साथ में, हा। एक बार और करेंगे हम, लंबी गहरी सांस लें और मुख से छोड़ें, हा। Calf muscle, knee, thighs, hips, the whole leg, the whole leg. Genital, lower abdomen, upper abdomen, navel portion, chest region, both shoulder, hands and fingers, neck, chin, cheeks, lips, nostril, eyes, forehead, head, the whole body, पूरा शरीर, love your body, अपने शरीर को प्यार करें। You are the best gift. Your body is the best gift given by God. जो भी विचार आ रहे हैं, विचारों को रोके नहीं, आने दें। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें, रोके नहीं। एक हो जाए विचारों के साथ, अच्छे विचार, बुरे विचार, जो भी विचार आ रहे हैं, एक हो जाए विचारों के साथ। Raju only in Viratnagar. It was a mesmerizing, life-changing course for me, and I've picked up very good points. The 100% thing, do not be a football of other people's opinions, and जो राजू ने अभी बताया वो सब बातें यार एकदम फॉलो करते हुए मेरी डायरी में लिखा हुआ भी है, एंड आज फिर आके इतना रिजुविनेटिंग एंड एनलाइटनिंग लगा। Thank you, Raju, for this journey, and thank you all of you to give us time. Thank you, doctor, all the hospital management staff, and Madan ji for always being there. Big thank you from the whole of Rotary Downtown Club, and I'd like to invite Archana Taparia, Rotary Archana, to do the honors for. आज हामीले जुन यो मेन्टल पिसको कुरा गर्दैछौँ नि, WHO को डेफिनेसन के छ हेल्थको बारेमा कि इट इज नट ओन्ली द एब्सेन्स अफ डिजिज और इन्फर्मिटी दैट इज योर हेल्थ, इट इज योर फिजिकल, मेन्टल, सोशल एन्ड इमोसनल वेलबिङ, दैट इज योर हेल्थ, दैट इज योर कम्प्लिट हेल्थ। हामीलाई बिरामी छैन, हामी स्वस्थ भई होइन, योर मेन्टल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोसनल, दैट शुड बी देयर, दैट द कम्प्लिट डेफिनेसन अफ हेल्थ। सो वान अफ द पार्ट जुन आज उहाँले मेन्टल पिसको बारेमा भन्नुभएको छ, एन्ड आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज आज जुन उहाँले सुरुमा पनि कुरा गर्नुभयो, हामी सबै एउटा ऱ्याट रेसमा हो, ऱ्याट रेस, सबै भागिरहेको छौँ, कहाँ भागिरहेको छ थाहा छैन, बट वी आर अल इन ऱ्याट रेस, थाहा छैन कहाँ हामी पुग्ने हो। सो
इम्पोर्टेंट यो जुन छ मेन्टल पिस आजको त बडा राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो उहाँको एन्ड धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै